हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाह को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक छोटा है पर हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ ही बंदरगाह है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हें हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप लोकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर है विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे बीजांग नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। बीजांग बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। दोस्तों कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। ये है इसका लोकेशन, कोचीन बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है। और दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। आप लोग इसे लोकेशन में देख सकते हैं। ये है पारादीप बंदरगाह जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप पे। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है और यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांडला बंदरगाह। दोस्तों यह गुजरात राज्य में स्थित है और यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी खोला गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को मत्स्य पतन कहते हैं? किस बंदरगाह को मत्स्य पतन कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तूतीकोरिन बंदरगाह। दोस्तों ये रहा इसका लोकेशन, तमिलनाडु राज्य के दक्षिण भाग में यह बंदरगाह स्थित है। और दोस्तों यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों ये रहा इसका लोकेशन, एन्नोर बंदरगाह। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम बंदरगाह। दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है और दोस्तों यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये रहा इसका लोकेशन, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसका एक और नाम है जिसे बीजांग बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुर्मू गांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। दोस्तों ये रहा इसका लोकेशन, ये है मुर्मू गांव बंदरगाह। दोस्तों यह ज्वारीय नदी द्वारा बहाकर लाए गए अपशिष्ट पर बना गया बंदरगाह है। दोस्तों यह पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई बंदरगाह की सहायक बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन्नोर बंदरगाह। दोस्तों आप लोग इसे लोकेशन में देख सकते हैं, एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह एक ही जगह स्थित है। और दोस्तों ये दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी। दोस्तों लोकेशन में आप लोग देख सकते हैं, ये है कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। दोस्तों यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। और दोस्तों कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और दोस्तों इसके अगल बगल में मुक्त व्यापार क्षेत्र खोला गया है। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा, इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। अगला प्रश्न है, न्हावा शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। न्हावा शेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये रहा इसका लोकेशन, न्हावा शेवा बंदरगाह। दोस्तों इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
ये रहा इसका लोकेशन, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य। दोस्तों चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये रहा इसका लोकेशन, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। दोस्तों न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये है इसका लोकेशन, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। दोस्तों ये रहा इसका लोकेशन, तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश बंदरगाह नीचे दिए गए राज्यों में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, भारत में सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों यहाँ 53 बंदरगाह स्थित है और दूसरे नंबर पर है गुजरात, जहाँ 40 बंदरगाह स्थित है। और दोस्तों अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो वहाँ 15 बंदरगाह स्थित है और कर्नाटक में 10 बंदरगाह है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बंदरगाह। दोस्तों यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसके नीचे एक बंदरगाह बनाया गया है इसका लोड कम करने के लिए, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहावा सोवा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये रहा इसका लोकेशन, नहावा सोवा बंदरगाह का। दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, जिसमें से 6 पूर्वी घाट पे स्थित है और 6 पश्चिमी घाट पे स्थित है और एक अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। हम इसका नाम भी देख लेते हैं। दोस्तों पहले है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह स्थित है बड़े बड़े, जो कि एक है मुंबई बंदरगाह और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक गोवा में है मुर्मुगांव बंदरगाह, एक कर्नाटक में स्थित है मंगलोर बंदरगाह और एक केरल में स्थित है कोचीन बंदरगाह। दोस्तों तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, जो कि एक है तूतीकोरिन बंदरगाह, एक है चेन्नई बंदरगाह और एक है एन्नौर बंदरगाह। दोस्तों एक है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एक है पारादीप बंदरगाह, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। एक है कोलकाता बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और एक है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और दोस्तों यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने बंदरगाह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 224 बंदरगाह, जिसमें से 13 बड़े बड़े बंदरगाह है और 205 जो है मध्य बंदरगाह है। और दोस्तों इसमें से 6 बंदरगाह है जो कि अभी कार्यरत है, जो कि बन ही रहे हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपसे 2 ही टॉपिक से पूछ सकता है, सबसे बड़े बंदरगाह कितने हैं और मध्य बंदरगाह कितने हैं। जो बन रहा है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये है इसका लोकेशन और दोस्तों इसे इसे नाहवा सोवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों यह कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है और दोस्तों इसके अगल बगल में मुक्त व्यापार क्षेत्र खोला गया है। और फ्रेंड्स यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं।